अगर आप 24 साल के हो गए हैं या 24 साल के होने वाले हैं, लड़का हो या लड़की हो, कोई भी हो, तो साल भर में दोस्तों ये कुछ जाँचें हैं, यानी कि ये 6 प्रकार की जो जाँचें हैं, हमें एक बार ज़रूर करा लेना चाहिए। अगर हम साल भर में एक बार इन जाँचों को करवाते हैं, तो दोस्तों हर एक बीमारी आने के पहले हम जागरूक हो जाएँगे। यह बीमारी हमारे शरीर में घर नहीं बना पाएगी, हमारे शरीर को नुकसान नहीं बना कर पाएगी और समय रहते हम इस बीमारी को दोस्तों दूर कर सकते हैं, यानी कि अपने शरीर को बीमारियों से बचा सकते हैं। तो दोस्तों वो 6 जाँचें कौन-सी हैं, जो हमें ज़रूर करानी चाहिए। अगर आप इन जाँचों को सरकारी हॉस्पिटल में करवाते हैं, तो दोस्तों कुछ ना पैसे देने पड़ेंगे, यानी नाम मात्र पैसा देने पड़ेगा। किसी-किसी स्टेट में जैसे दिल्ली हो गया, दिल्ली में सारी जाँचें मुफ़्त में होती है। अगर आप दिल्ली के आस-पास हैं तो आपकी जाँचें मुफ़्त में हो गई। किसी-किसी स्टेट में थोड़े बहुत पैसे देने पड़ते हैं, नहीं तो दोस्तों हर एक ज़िले में लगभग-लगभग ये जाँचें मुफ़्त में होती हैं। तो मुफ़्त में आपको होगी, अगर आप प्राइवेट में कराना चाहते हैं तो कितना पैसा लगेगा, वो सारी जानकारी आज के वीडियो में हम शेयर करेंगे। तो चलिए दोस्तों एक-एक करके उन जाँचों के बारे में जानते हैं। पहली जाँच है दोस्तों सीबीसी, यानी टोटल ब्लड काउंट, यानी कि हम अपने शरीर की एक बार सीबीसी जाँच ज़रूर कराना चाहिए। सीबीसी जाँच से क्या पता चलता है, चलिए जानते हैं। दोस्तों सीबीसी कराने से दोस्तों हमारे शरीर में खून की मात्रा कितनी है, प्लेटलेट्स कितने हैं, इस्नोफिलिया तो नहीं बढ़ी हुई है, डब्ल्यूबीसी कितना है, इससे संबंधित जानकारी का पता चलता है। इससे संबंधित जानकारी का पता चलता है। अगर इनमें से कोई समस्या है, तो समय रहते आप डॉक्टर को दिखा लेंगे और इस बीमारी से आप बच सकते हैं। तो पहली जाँच हमें साल भर में एक बार सीबीसी करवाना चाहिए। अगर सीबीसी प्राइवेट में करवाते हैं और ग्रामीण एरिया में आप रहते हैं, तो प्राइवेट में सीबीसी जाँच दोस्तों 150 से लेके ₹200 में आपको हो जाएगी। अगर आप सिटी में रहते हैं और किसी अच्छे पैथोलॉजी में कराते हैं, तो वहाँ पे ₹300 से लेकर ₹400 आपको एक बार देना पड़ेगा। तो सीबीसी हमें ज़रूर कराना चाहिए। दूसरी टेस्ट है दोस्तों, जो हमें समय-समय पर कराते रहना चाहिए और यह टेस्ट ₹20 में होता है। तो वो है दोस्तों ब्लड शुगर। हमें ब्लड शुगर दोस्तों साल भर में एक बार ज़रूर करा लेना चाहिए। ब्लड शुगर जाँच कराने से दोस्तों पता चलता है शुगर का लेवल कितना है। अगर शुगर हमारे शरीर में बढ़ रहा है तो जान लीजिए डायबिटीज़ हो रही है और समय रहते आप कुछ योगा करके, एक्सरसाइज़ करके, परहेज़ करके शुगर जैसी इस महामारी से आप बच सकते हैं। शुगर एक लाइफ़स्टाइल बीमारी है और आज के समय में सबसे ज़्यादा लोगों को अपनी चपेट में ले रही है। तीसरी जाँच जो मुफ़्त में होती है, किसी भी आप दोस्तों निजी प्रैक्टिशनर के पास या सरकारी हॉस्पिटल में चले जाएँगे, आप करवा सकते हैं। वो है दोस्तों ब्लड प्रेशर जाँच। हमें ब्लड प्रेशर की भी जाँच ज़रूर कराना चाहिए कि प्रेशर लो है कि हाई है। अगर ब्लड प्रेशर लो है तो भी हम बीमार हो सकते हैं, हाई है तो भी दोस्तों एक खतरे की घंटी है। इसलिए हमें ब्लड प्रेशर चेक करा लेना चाहिए। ब्लड प्रेशर जो नॉर्मल वैल्यू है 120/80 है, यानी ऊपर का 120 और नीचे का नॉर्मल जो है 80 होना चाहिए। तो आपको ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर जाँच कर लेना चाहिए। दोस्तों ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर की दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक मशीन भी आती है। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मशीन लेते हैं तो दोनों मशीनें 2000 के अंदर मिल जाएँगी और आप ये जाँचें घर पे अपना भी कर सकते हैं, पूरे परिवार की भी जाँच कर सकते हैं। अगली जो जाँच है हमें आज के समय को देखते हुए जो हमें दोस्तों अपने आगोश में घसीट रही है, चाहे वो युवा हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, है हार्ट अटैक। तो दोस्तों हार्ट अटैक यानी कि हृदय से संबंधित, दिल से संबंधित बीमारियों से बचने के लिए दोस्तों साल भर में एक बार अपने लिपिड प्रोफाइल जाँच ज़रूर कराना चाहिए। ठंडी आने के पहले लिपिड प्रोफाइल जाँच हमें ज़रूर करा लेना चाहिए।
लिपिड प्रोफाइल की जाँच से ये पता चलता है कि दोस्तों हमारे शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल कितना है और दोस्तों गुड कोलेस्ट्रॉल कितना है। अगर हमारे शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, तो दोस्तों ये हृदय रोग की बीमारी का कारण बन सकता है, आगे चल के हार्ट अटैक का कारण बन सकता है। इसीलिए दोस्तों हमें साल भर में एक बार लिपिड प्रोफाइल करवा करके हार्ट अटैक जैसी बीमारी से बच सकते हैं। लिपिड प्रोफाइल दोस्तों कोई भी आदमी अगर बहुत ज़्यादा हेल्थी है, चाहे वो 20 का हो, चाहे वो 10 साल का हो, चाहे 12 साल, 15 साल का हो, तो उसका लिपिड प्रोफाइल एक बार ज़रूर जाँच होनी चाहिए। तो हृदय रोग से यानी हार्ट अटैक से हम काफ़ी दूर रहेंगे। तो उसमें कुछ जो सावधानियाँ होती हैं, हम सावधानियाँ बरतेंगे और दोस्तों उससे बच सकते हैं। अगली जाँच है जो हृदय से संबंधित है, वो है दोस्तों ईसीजी। ईसीजी से दोस्तों हृदय हमारा कैसे काम कर रहा है, दिल की धड़कन कैसे है, कहीं हम हार्ट अटैक की तरफ तो नहीं बढ़ रहे हैं, ये भी पता चल जाता है। तो लिपिड प्रोफाइल और दोस्तों ईसीजी ये 2 जाँचें होती हैं, जो हृदय से संबंधित होती है, तो इन 2 जाँचों को हमें ज़रूर कराना चाहिए। इसके बाद है दोस्तों एक और जाँच जो हमें साल भर में एक बार ज़रूर कराना चाहिए, वो है दोस्तों कोलोन कैंसर। कोलोन कैंसर भी कई बीमारी का कारण बनता है। ये कोलोन कैंसर स्त्री-पुरुष तो सब में होता है, तो इसकी भी जाँच हमें दोस्तों साल भर में एक बार ज़रूर कर लेना चाहिए। तो ये आप सरकारी में भी करा सकते हैं, प्राइवेट में भी करा सकते हैं। इस जाँच को हमें ज़रूर करा लेना चाहिए। अगली जाँच है दोस्तों एलएफटी। लीवर फंक्शन टेस्ट। हमारा लीवर कैसे काम कर रहा है, लीवर से संबंधित कोई समस्याएं तो नहीं हो रही, हमारे लीवर फैटी तो नहीं हो रहा है दोस्तों, हमारा शरीर यानी कि जो लीवर में लीवर पीलिया होता है जॉइंटिस तो नहीं हो रहा है। आज के समय में हम घर का खाना कम खाते हैं, बाहर की चीजें ज्यादा खाते हैं, इसलिए दोस्तों हमें लीवर फंक्शन टेस्ट यानी एलएफटी साल भर में एक बार जरूर कराना चाहिए। अगर आप एलएफटी को दोस्तों प्राइवेट पैथोलॉजी में कराते हैं तो आपको 3 से 400 रुपए देना पड़ सकता है। अगर आप इसे सरकारी संस्थान में कराते हैं तो 50 रुपए से 100 रुपए देना पड़ सकता है, या कहीं-कहीं सरकारी हॉस्पिटलों में मुफ्त में जाँच होती है। ये जाँच हमें ज़रूर कराना चाहिए। अगली जो जाँच है सबसे महत्वपूर्ण जाँच है, वो दोस्तों है केएफटी। किडनी फंक्शन टेस्ट। दोस्तों हमें साल भर में एक बार किडनी फंक्शन टेस्ट जरूर केएफटी जरूर कराना चाहिए। केएफटी से पता चलेगा कि हमारी किडनी स्वस्थ है, अस्वस्थ है, किडनी में कोई बीमारी तो नहीं हो रही है। तो दोस्तों इससे पता चल जाएगा और हम समय रहते किसी भी यूरोलॉजिस्ट या नेफ्रोलॉजिस्ट को दिखा करके या उससे संबंधित कुछ सावधानियां बरत करके हम अपने किडनी को सेफ रख सकते हैं। किडनी हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। हमारे शरीर में 2 किडनियाँ पाई जाती हैं। एक किडनी खराब होती है तो दूसरी किडनी ऑटोमेटिक काम करना लगती है। लेकिन कभी-कभी हमारी गलत आदतों के गलत कारण, गलत खान-पान के कारण हमारी दोनों किडनियाँ फेल हो सकती हैं। तो दोस्तों हमेशा खाने-पीने की कोई भी चीज़ हो उसे खाने-पीने से पहले कई बार सोचिए यह हमारे लिए कितना लाभदायक